सुरक्षाकर्मी भाग 2। व्यावहारिक सुरक्षा और सुरक्षा निर्देश। परिचयात्मक प्रस्तावना। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रमाणित पेशेवरों द्वारा विकसित किया गया है ताकि QHSE कर्मचारियों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी को समझने में मदद मिल सके। यह अंत करने के लिए हमारा उद्देश्य उन्हें गुणवत्ता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण का बेहतर प्रबंधन करने के लिए आवश्यक कौशल सिखाना है। निरंतर सुधार और सतत विकास के संदर्भ का हिस्सा है, जिसके लिए हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। हम ये वीडियो उपकरण और संसाधन प्रदान करने के लिए बनाते हैं जो हर कर्मचारी को इन रणनीतिक क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण रखने की अनुमति देते हैं। व्याख्यान 2, सुरक्षा और सुरक्षा गश्त। इस वीडियो में शब्द सुरक्षा और सुरक्षा, हालांकि हमारे पाठ्यक्रमों में पहले से अलग-अलग हैं, यहाँ समान अर्थ हैं। गश्ती का उद्देश्य एक कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों को होने वाली क्षति को रोकना और उनका पता लगाना और व्यर्थ संसाधनों और अन्य आपदाओं की पहचान करना। 2, कंपनी द्वारा स्थापित नियमों का पालन करें। 3, उद्यम व्यावसायिक हितों के लिए खतरों को रोकना और उनका पता लगाना। 4, दुर्घटनाओं, घटनाओं और संगठनात्मक त्रुटियों को रोकें। पैदल या साइकिल पर वाहनों में अधिकारी गश्त करते हैं। उन्हें निरंतर उपस्थिति प्रदान करनी चाहिए और उन्हें सामान्य से बाहर कुछ भी नोटिस करने और शुरू होने से पहले समस्याओं को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 24 घंटे सुरक्षा गश्ती दल को कई तरह से अपने उद्यमों या ग्राहकों की सुरक्षा करनी चाहिए। वे एक सुरक्षित कार्यस्थल के वातावरण को बढ़ावा देते हैं। वे बर्बरता, चोरी और अत्याचारों को रोकते हैं। बर्बरता, चोरी या अन्य आपराधिक गतिविधियों जैसी गतिविधि। खुद गश्ती सेवाएं चाहिए। 1, प्रत्येक दिन एक निश्चित संख्या में विजिट करें। 2, संपूर्ण संपत्ति की जांच करें, जिसमें जमीन भी शामिल है। 3, खिड़की, दरवाजे, ताले, वाहन, लोडिंग डॉक, अवैध रूप से पार्क किए गए वाहन और अन्य स्थानों को निर्दिष्ट के रूप में जांचें। 4, सुनिश्चित करें कि कार्यालय स्थान सुरक्षित है, फाइल अलमारियां बंद हैं और उपकरण बंद हैं। 5, फ्यूज बॉक्स, तिजोरियां, आग और धुआं डिटेक्टर, रोशनी और छत के पंखे की जांच करें। 6, विराम, पानी के रिसाव या अन्य असामान्यताओं के लिए पाइप की जांच करें। 7, एक विशिष्ट तापमान बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट्स की जांच करें। साइकिल पेट्रोलर्स को चाहिए। 1, यादृच्छिक पैटर्न में संपत्ति के माध्यम से सवारी करें। 2, वाहनों के लिए सुलभ नहीं क्षेत्रों में संपत्ति के आसपास की सवारी। 3, टूर पार्किंग डेक और बहुत सारे। सुरक्षा कर्मियों को रिपोर्ट और गतिविधि लॉग लिखने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जब परिस्थितियां अपेक्षित हों, और रिपोर्ट करें जब अधिकारी सामान्य से कुछ भी पता लगाते हैं। गश्ती सेवाएं साइट पर सुरक्षा अधिकारियों को समर्पित करने के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प हैं। उनकी कंपनी चेतावनी के संकेत पोस्ट करके अपनी प्रभावशीलता को अधिकतम कर सकती है, जो कहती है कि आपकी संपत्ति संरक्षित
निगरानी या गश्त है। एक अच्छी तरह से गश्त वाले क्षेत्र में ऑफिस के दौरान कम अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जिससे सुरक्षा लागत कम हो जाती है। अपने व्यवसाय के लिए मोबाइल सुरक्षा गश्त को किराए पर लेते समय एक सुरक्षा सेवा कंपनी चुनें जो वास्तविक समय स्थितिजन्य जागरूकता के लिए अपने मोबाइल गश्त को नवीनतम सुरक्षा सॉफ्टवेयर तकनीक से लैस करती है। गश्ती दल चौकियों को स्कैन कर सकते हैं और अपने मोबाइल उपकरणों से सीधे तस्वीरों और वीडियो के साथ घटना की रिपोर्ट जमा कर सकते हैं, जबकि बैक ऑफिस में सुरक्षा प्रबंधक पोस्ट ऑर्डर बना सकते हैं और असाइन कर सकते हैं, ग्राहक परिसर में गश्ती अधिकारियों को भेज सकते हैं और जीपीएस के माध्यम से अपने आंदोलनों को ट्रैक कर सकते हैं, उद्यम प्रदान कर सकते हैं, जवाबदेही और विश्वसनीयता के साथ। सुरक्षा कारणों से एक उपयुक्त कार्यालय होना महत्वपूर्ण है। इस प्रयोजन के लिए सुरक्षा गार्डों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी हों। 1. दीवारों, बाड़ या इमारतों के पास सामान न रखें। 2. सुनिश्चित करें कि सभी वाहन एक विशिष्ट स्थान पर पार्क किए गए हैं। 3. सुनिश्चित करें कि आसपास के बाड़ या इमारतों से फैलने वाले पेड़ नहीं हैं। 4. सुनिश्चित करें कि कोई वाहन, ट्रक या ट्रेलर आए या कार्यालय के पास खड़ी न हो। 5. सभी कर्मचारियों और उनके कार्यों के संभावित परिणामों की सुरक्षा सेवाओं को सूचित करें। 6. सुनिश्चित करें कि हर समय अच्छी दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए घास और झाड़ियों को पिघलाया जाता है या छंटनी की जाती है। 7. इमारतों, घरों और आसपास की सफाई और रखरखाव नियमित रूप से करें। सुरक्षा और गश्ती प्रक्रिया एक कंपनी परिसर की निगरानी गार्ड के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। 2. सुरक्षा गश्ती दल में 2 मुख्य समूह होते हैं। 2. 1. मोबाइल गश्त, 2. स्थैतिक मिशन गश्त। मोबाइल गश्त, एक मोबाइल गश्त का दौरा नियमित रूप से किया जाता है। 2. गश्ती दल कंपनी के परिसर या अनुरोध का हिस्सा देख सकते हैं, यदि आवश्यक हो, एक पूर्ण आंतरिक निरीक्षण। 3. प्रति स्टेशन या टीम के दौरे की संख्या को कंपनी के प्रबंधन के साथ सहमत होना चाहिए और आवश्यकतानुसार सिग्नल या जानकारी से साबित किया जा सकता है। स्थैतिक मिशन गश्ती, एक कंपनी स्थान की स्थैतिक निगरानी आमतौर पर आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से की जाती है। तो सतर्कता, जिज्ञासा और संपूर्णता कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिन्हें प्रभावी बनाने के लिए द्वारपालों को तैयार करने की आवश्यकता है। 3. गश्त की निगरानी करना सुरक्षा प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। 4. सुरक्षा अधिकारी प्राथमिक आपातकालीन टीम से संपर्क करेगा और अंतिम उपाय के रूप में जिम्मेदारी लेगा। वह स्थिति का प्रबंधन करता है और पहले हस्तक्षेप की पहल करता है। 5. गार्ड की उपस्थिति को एक निवारक माना जाता है। सुरक्षा पेशेवरों को केवल सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। सुरक्षा उनकी मुख्य प्रेरणा है, लेकिन उन्हें सभी परिस्थितियों से निपटना होगा और स्वच्छता और अग्नि सुरक्षा में अन्य कमियों की रिपोर्ट करना होगा। व्यवसाय और सुविधा के प्रकार के आधार पर गश्ती कार्य भिन्न हो सकते हैं।
गश्ती तकनीक 1, यदि मॉनिटर किया गया क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील है, तो गार्ड को अपने कदम देखना चाहिए ताकि उनके शोर पर ध्यान न दिया जाए। 2, याद रखें कि यदि वह कुछ सेकंड के लिए है, तो वह कई चीजों को नोटिस कर सकता है। 3, कार्यवाहक को यह ध्यान रखना चाहिए कि चोर जानबूझकर संपत्ति के एक हिस्से में एक घटना का कारण बन सकता है और दूसरे भाग में शांति से काम कर सकता है। 4, सुरक्षा कर्मियों को असामान्य घटना की स्थिति में संचालन केंद्र को सूचित करना चाहिए। 5, गश्त के दौरान मिलने वाली सभी वस्तुओं को जब्त, चिन्हित, रखा और रिपोर्ट किया जाना चाहिए। 6, गश्ती निरीक्षण को फर्श और खिड़कियों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। छत और छत विद्युत केबलों और वेंटिलेशन नलिकाओं के स्थान के समान ही महत्वपूर्ण है। 7, कंप्यूटर कक्ष का भी निरीक्षण किया जाता है। कृपया हमसे संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस YouTube चैनल पर आपकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। आपकी भागीदारी और विचारों का स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे।